प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब के दामाद का। उनका नैब के साथ एक प्ली बार्गेन का फैसला हुआ है। एहतसाब अदालत में नैब की तरफ से जमा की गई जो तफसीलात थी उसके मुताबिक ज़ैन मलिक ने जाली अकाउंट से मुतल्लिक 6 केसेस में 9.5 अरब जो रुपए हैं वो प्ली बार्गेन के तहत देने पे राजी हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो मुलजिम है ज़ैन मलिक वो इस वक्त लंदन में मौजूद है और उन्होंने वहां से कोर्ट की जो सारी कार्रवाई है उसमें वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद मलिक साहब, ये नुमाइंदा है डॉन अखबार इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी असद, ये बताइएगा कि ये क्या केस है, जरा तफसीलात तो हमें बताएं जिसके अंदर ये प्ली बार्गेन हुई है। जी, ये कुल 6 डिफरेंट केसेस हैं जिनमें 3 जो है वो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस थी और जो 3 जो है वो पेंडिंग रेफरेंसेस हैं। जो रेफरेंसेस हैं वो इनके फेक अकाउंट्स की ऑफ शूट्स हैं। पिंक रेजिडेंसी है, नहर ख़याम की जो अलॉटमेंट्स हैं उसका था। ये कराची के जी, कराची के ज़्यादा ये सारे कराची जो फेक जो है अकाउंट्स के वो कराची के हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें ये एक बैरिया आइकॉन टावर का भी था इसमें रेफरेंस। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें इनकी एक 8 बिलियन समथिंग की जो और इल्जामात क्या है इन केसेस के अंदर? इनमें बेसिकली ये ट्रांजैक्शन से मुतालिक हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं इनके अकाउंट्स जो है वो यूज़ हुए हैं। फिर इनकी कोई जॉइंट वेंचर थे वहाँ पे कराची में जिसमें एक ओपल एक जॉइंट वेंचर था, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स वगैरह के हवाले से इनका था। इसमें अब वो चूँकि 6 केसेस थे, ये काफ़ी अरसे से ये आ भी नहीं रहे थे और मलिक रियाज भी इसमें शायद एक आध बाद गालिबन वो आइकन टावर में है वो पेश हुए। लेकिन जो अभी जो इनकी प्ली बार्गेन हुई है वो 9.5 अरब तकरीबन बनते हैं और इसमें इन्होंने 1 अरब रुपया वो दे दिया और बाकी इन्होंने कहा मैं क्वार्टरली जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। लेकिन कितने अरसे के अंदर देंगे? ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स का उन्होंने कहा, वो शेड्यूल भी को उन्होंने दिया। ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, कोई 3 साल से ज़्यादा शायद लग जाएगा टाइमिंग का। लेकिन जो इसमें जो बात है वो ये, एक तो जो इन पे जो प्रोसीजर इख्तियार किया गया वो ये था कि ये बाहर बैठे हुए हैं, ये कोर्ट में नहीं है। प्ली बार्गेन में कोर्ट में होना ज़रूरी होता है, साइन। अब उसकी तरफ से साइन किसने किए हैं, ये साइन नहीं है अभी तक उनके हुए, साइन होते हैं मुल्जिम के। अब असद ये क्लैरिफाई करिएगा कि प्ली बार्गेन का मतलब मकसद जो है वो यही होता है कि आप अपनी जो गिल्ट है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी, ना सिर्फ गिल्ट, देखिए और उसके बाद आप पेमेंट करते हैं। ये नहीं है कि पेमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आपने पेमेंट कर दिया और अब आप केस से बरी हो गए हैं। जी, पहले ये होता था वर्चुअल रिटर्न जिसको VR कहते थे, वो होता था, उसमें आपने पैसे दे दिए तो आपके ऊपर आपका गिल्ट नहीं होता था। ये जब आपका जो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में कोई ऑब्जर्वेशन आई थी तो वो फिर लॉ चेंज कर दिया गया था, नैब के कानून को तब्दील कर दिया गया था। अभी जो प्ली बार्गेन है उसमें जब आपने अपना गिल्ट एडमिट करते हैं इसमें कन्विक्शन रहती है, ये कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेंगे। फैसला कौन करता है कि ये टोटल? ये नैब की टीम इसके ऊपर वर्किंग करती है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं और उसके अलावा जो नैब की दूसरी टीम है वो उन पर वर्किंग करती है। बेसिकली ये और वो कोर्ट को बताते हैं कि ये सब कुछ बेसिकली ये डिसाइड हो जाता है नैब में। अदालत में जो है वो एक सेरेमोनियल जो है वो अप्रूवल के लिए आते हैं कि जी हमने कर दिया। लेकिन इसमें जो 2-3 चीज़ें वो ये कि 33% इनको पहली इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए थी, कम से कम 3-3.5 अरब रुपया देना चाहिए था, इन्होंने 1 अरब रुपया दिया। दूसरा ये कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो प्लेज कराई हैं, वो बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज हैं। खैर शुरू में वो नहीं मान रहे थे नैब वाले के ये तो बैरिया टाउन की है, लेकिन बैरिया टाउन से उन्होंने एफिडेविट ले लिया कि ठीक है जी ये इनकी हम ये प्लेज कर मॉर्गेज कर रहे हैं। उसमें उन प्रॉपर्टीज की भी एवेल्युएशन करानी चाहिए थी कि उनकी प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू क्या है। वो मार्केट वैल्यू भी नहीं कराई, ना नैब ने कराई। नैब ने नहीं कराई तो अदालत में होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे भी इनकी नहीं हुई। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें एक आम जो प्ली बार्गेन होती है ये उससे मुझे कुछ डिफरेंट नजर आई है, ये वैसी नहीं हुई। बिल्कुल सही। अच्छा असद ये बताइएगा कि इन्होंने तो अपनी गिल्ट मान ली, कर लिया, मगर कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे सरकारी ऑफिशियल्स अहदेदार भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये हवा में तो ये सब कुछ नहीं कर रहे थे कराची के अंदर। क्या उन लोगों के ऊपर केसेस अभी चल रहे हैं या क्या उनको सजा हो गई है? दूसरी साइड की सिचुएशन क्या है इस वक्त? देखिए, सरकारी ऑफिशियल्स के अलावा इसमें बड़े बड़े नाम हैं। इनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी नाम है।
ان کیسز میں ایک ٹرانزیکشن ایسی ہے جو کہ 8 ارب کی ایک ٹرانزیکشن تھی، مشکوک ٹرانزیکشن، جس پہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور انہوں نے پلی بارگین کر لی. اس میں جو سابق صدر ہیں ان کے ایک سیکٹری ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے کوئی لین دین ہوا تھا. اب انہوں نے جب اپنی گلٹ تسلیم کی ہے تو اس سے ان لوگوں کا کیس جو ہے وہ خراب، میرا جو مطلب باقی جو ان کے ایکیوز ہیں وہ ان کا کیس خراب ہوگا، کیونکہ نیب کے پاس یہ بڑا سالڈ ایک آ گیا کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے اپنی گلٹ جو ہے وہ انہوں نے کنفیشن کر لی، انہوں نے پیسے بھی دے دیے. تو نیب کا کیس اسٹرانگ ہو گیا اور باقی جو کیس ہیں وہ جو ڈیفینس کے حوالے سے ان کے لیے ویک ایک ہو گیا کہ اب وہ ان کو بڑا ایک اور ایک ان کے لیے مسئلہ جو ہے. بہت بہت شکریہ سر. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.